जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और साथियों आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर आप देख रहे हैं SC/ST एक्ट, और ये सभी वर्ग को देखना चाहिए और देखना ज़रूरी है, चाहे वो SC/ST समुदाय से जुड़े हों, चाहे वो जनरल कम्युनिटी से जुड़े हों या किसी और धर्म से जुड़े हों। जो दूसरे धर्मों से या दूसरे जनरल कैटेगरी से जुड़े हैं उनको ये फ़ायदा है कि वो ये अत्याचार ना करें SC/ST एक्ट SC/ST लोगों पर, ताकि उनके ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई उनको ना झेलनी पड़े, जेल ना जाना पड़े, या उनको उम्र कैद ना हो या फांसी की सज़ा ना हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में फांसी की सज़ा भी होती है, उम्र कैद भी होती है। तो साथियों शुरू करते हैं अभी तीसरा एपिसोड। किसी लोक सेवक को कोई झूठी या तुच्छ जानकारी देता है और इस प्रकार ऐसे लोक सेवक को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचाने या परेशान करने के लिए अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। और किसी अनुजाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करना या डराना है। किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान पर जाति के नाम से गाली देता है, तब भी ये एक्ट लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा आमतौर पर पवित्र या उच्च सम्मान में माने जाने वाली किसी वस्तु को नष्ट, क्षतिग्रस्त या अपवित्र करता है, तब भी ये एक्ट लगेगा। स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति वस्तु का अर्थ है, इसमें मूर्ति, फोटोग्राफ और चित्र शामिल हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं आज बाबा साहब की मूर्तियों को बहुत तोड़ा जाता है, उन पर भी ये लागू होता है। लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य चित्रण द्वारा या अन्यथा अनुसूचित जातियों या अनुजाति जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा, दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं आजकल जाति सूचक शब्दों का बड़ा इस्तेमाल ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग कर रहे हैं, घिनौने रूप में एक तरीके से। 5, लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य तरीके से अनुजातियों या जनजातियों के सदस्यों द्वारा उच्च सम्मान में रखे गए किसी दिवंगत व्यक्ति का अनादर करता है, तब भी ये लागू होगा। वह अनुजाति या जनजाति की महिला को जानबूझकर छूता है या जानते हुए कि वह अनुजाति या जनजाति से संबंधित है, जब ऐसा स्पर्श करने का कार्य यौन प्रकृति का है और प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना है। यानी किसी महिला के साथ छेड़खानी करना, खास तौर से जब वो अनुजाति की हो। सेकंड, अनुजाति या जनजाति की महिला के प्रति यौन प्रकृति के शब्दों, कृत्यों या इशारों का उपयोग करता है, यह जानते हुए कि वह अनुजाति या जनजाति से संबंधित है। यानी उसको किसी भी तरह के गलत इशारे किए गए तो भी ये एक्ट लागू होता है। स्पष्टीकरण: उपखंड 1 के प्रयोजनों के लिए सहमति शब्द का अर्थ स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता है। जब व्यक्ति शब्दों, इशारों या गैर मौखिक संचार के किसी भी रूप से विशिष्ट कार्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करता है, बशर्ते कि अनुजाति जनजाति की कोई महिला या यौन प्रकृति के किसी भी कार्य के लिए शारीरिक प्रतिरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण नहीं कि उसे यौन गतिविधि के लिए सहमति देने वाली माना जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि आप 18 साल की महिला के साथ कुछ इस तरह का छेड़खानी या बिहेव कर सकते हैं। इसके अलावा अपराधी के साथ महिला के यौन इतिहास से सहमति या अपराध को कम करने का संकेत नहीं मिलेगा। 10, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा आमतौर पर उपयोग किए गए जाने वाले किसी झरने, जलाशय, किसी अन्य स्रोत के पानी को दूषित या गंदा करता है, जिसमें वह उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त हो जाता है जिसके लिए उसका आमतौर पर उपयोग किया जाता है। यानी पीने के पानी के किसी भी चीज़ में आप
कुछ उसको गंदा करने का काम करेंगे, जैसे तालाबों में कुछ कर दिया, तो उस पर भी लागू होगा। वाई, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक स्थल पर जाने के किसी रूढ़िगत अधिकार से वंचित करता है या ऐसे सदस्यों को इस प्रकार बाधित करता है कि सार्वजनिक स्थल का उपयोग करने या उस तक पहुंचने से वंचित हो जाएं, यानी कि उनका रास्ता रोका जाए या उनको कहीं जाने ना दिया जाए इस तरह की सार्वजनिक जगह पर, जिसका उपयोग करने या पहुंचने का अधिकार अन्य जनता के सदस्यों या उसके किसी अन्य वर्ग को है। जेड, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसके घर, गांव या अन्य निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करता है या ऐसे करने के लिए बाध्य करता है, बशर्ते कि इस खंड में निहित कोई भी बात सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी कार्रवाई पर लागू नहीं होगी। आपने देखा होगा आजकल अनुसूचित जाति पर इतने बड़े लेवल पर अत्याचार होता है कि लोग पलायन करते हैं गांव से, तो उन पर भी ये SC/ST एक्ट लागू होता है। जेड ए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी भी तरह से बाधित या रोकता है। किसी क्षेत्र के साझा संपत्ति, संसाधनों या कब्रिस्तान या शमशान भूमि का दूसरों के साथ समान रूप से उपयोग करना या किसी नदी, नाले, झरने, कुएं, तालाब, कुंड, नल या अन्य जल स्थान या किसी स्नान घाट या किसी सार्वजनिक वाहन, किसी सड़क या मार्ग का उपयोग करना। आपने देखा होगा अक्सर कि जहाँ शमशान घाट हैं वहाँ पर आज भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को रोका जाता है उनको सब जलाने के लिए। 5B, वहाँ पर भी ये लागू होगा। सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटरसाइकिल पर सवार होना या सवारी करना या जूते या नए कपड़े पहनना या शादी की बारात निकालना या शादी की बारात के दौरान घोड़े या किसी अन्य वाहन पर सवार होना। जिस तरह से आपने देखा होगा कि घोड़ी पे बारात चढ़त होती है तो जो दूसरे सेक्शन के लोग हैं मनुवादी सोच के वो रोकने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी लागू होगा। C, किसी भी पूजा स्थल में प्रवेश करना जो जनता या उसी धर्म को मानने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए खुला हो या यात्रा सहित किसी भी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस में भाग लेना या निकालना, उसको अगर रोकेंगे तब भी ये लागू होगा। D, किसी भी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना या जनता के लिए खुले किसी भी स्थान पर सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत किसी भी बर्तन या वस्तु का उपयोग करना। या E, किसी भी पेशे का अभ्यास करना या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को आगे बढ़ाना या किसी भी नौकरी में रोजगार करना जिसका उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी भी वर्ग को है। ZB, जादू टोना करने या डायन होने के आरोप में अनुजाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक नुकसान या मानसिक पीड़ा पहुंचाना, उस पर भी लागू होगा। जो झाड़ पूंछ वाले बाबा हैं ना, जो गुमराह करते हैं धर्म और जाति के नाम पर, उन पर भी लागू होगा। या का यह गए अनुजाति या अनुजनजाति के किसी व्यक्ति, परिवार या समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या धमकी देगा, वह कारावास से दंडनीय होगा, जेल जाना पड़ेगा, उसको सजा भी होगी। उसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी। इस केस में कम से कम 6 महीने की सजा मिनिमम है, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। 2, जो कोई अनुजाति या अनुजनजाति का सदस्य न होते हुए फर्स्ट अनुजाति या अनुजनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने का आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह ऐसा कराएगा, मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जो समय लागू कानून के अनुसार मृत्यु दंड योग्य हैं, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि इस एक्ट के अंदर आजीवन कारावास भी है और मृत्युदंड। और यदि अनुजाति या जनजाति का कोई निर्दोष सदस्य ऐसे मिथ्या गढ़े गए साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध और फांसी पा चुका हो तो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। किसी मतलब आप कोई भी गलत चीज़ आरोप ना लगाएं। किसी अनुजाति अनुजनजाति के सदस्य को किसी भी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने का आशय रखते हुए यह जानते हुए कि वह ऐसा करेगा, मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा
जो मृत्यु दंड योग्य नहीं है, किंतु 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो उसे कम से कम 6 महीने की कारावास से, किंतु जो 7 वर्ष या उससे अधिक तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से दंडनीय भी होगा। थर्ड, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आशय रखते हुए या यह जानते हुए कि वह ऐसा करेगा, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत करेगा, तो उसे कम से कम 6 महीने के कारावास से, किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से दंडनीय होगा। अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत करेगा जिसका आशय किसी भवन को नष्ट करना है। 2 VA किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध करेगा, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है। नंबर 1, 2016 के अधिनियम 1 की धारा 1 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है। 26/1/2016 से 2 पूर्व धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित 26/1/2016 से 5। और इसके अगले एपिसोड में जो पूरा विस्तार से जो आगे की चीज़ें हैं वो हम आपको लेकर आएंगे। और ये एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म है। आप लगातार हमारे सारे जो SC ST एक्ट के एपिसोड होंगे वो आप लगातार देखने का काम करें और दोनों चैनल को ही बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान में जो हमारे ख़ास तौर से वंचित SC ST और महिलाओं और माइनॉरिटी जो ताकत मिली है उन तक वो कानून पहुंच पाए, उसको पढ़ सकें, उसके हिसाब से वो जहाँ कहीं भी इस तरह का अत्याचार हो उससे भी वो भी लड़ सकें। हम तो कोशिश करते ही हैं, हमारे पास कोई भी घटना होती है तो हम उसमें तुरंत वहाँ के अफसरों को भी कॉल करते हैं कार्रवाई कराने के लिए। और हमारे फेसबुक एंड ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड वहाँ पर भी हमारे बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से पेज हैं, उनको भी फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि एक बड़ा खर्चा यहाँ पर स्टूडियो में करना पड़ता है समाज को जागरूक करने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।